तो आगे अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा दोनों मुल्कों के लिए भी। क्योंकि सिर्फ जो अवाम है ना, नुकसान सिर्फ उसका होता है, जो कॉमन मैन है उनका नुकसान होता है, पावर्स का या पॉलिटिकल लोगों का कुछ नहीं जाता। चले खैर, ये प्लेटफॉर्म इस बात के लिए नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की थोड़ी बहुत कंसर्न होता है हर इंसान को, इसलिए दुआ मांगनी चाहिए और डिस्कस भी करना चाहिए। आगे चलते हैं। आज का सेशन जो है वो काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है। मैं आपसे स्लाइड शेयर कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर आता है जब हम लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं इसको, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। एक तो हम लोग गलत परसेप्शन के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, दूसरा फिर हम लोग बहुत जल्दी इसको क्विट कर देते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन सेशन है इसी बात को लेकर है कि आपने क्विट नहीं करना। ठीक है, खासतौर पे उन लोगों को जो ऑलरेडी में यूज़ हो चुके हुए हैं। ठीक है, वो ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, हमारा प्लेटफॉर्म जो ज्वाइन कर चुके हैं और भी कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जब उनको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही तो वो बैकआउट करना चाहते हैं या इसको छोड़ के जाना चाहते हैं या भागना चाहते हैं। तो आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है कि आपने इसको क्विट नहीं करना। पहले तो मैं रीजंस बता देती हूँ आपको कि हम लोग इसको क्विट क्यों करते हैं या लोग इसे क्विट क्यों करते हैं, और उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल में चलते हैं। देखें, सबसे पहली बात जो यहाँ पे आती है कि लोग इसको क्विट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी रिजेक्शंस मिलेंगी, यानी कि ना मिलेगी। जाहिर सी बात है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप लोग सिर्फ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ही नहीं देखें, बल्कि जो नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग भी जो होती है, जो जिस तरह आप लोग बाजार में देख लें या एक लोकल मार्केटिंग देख लें, जो भी लोग कर रहे होते हैं वो कितना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं लोगों को कि वो चीज़ खरीद लें उनसे। ठीक है, ठेलों पे लोग लगे होते हैं, बाजारों में लोग लगे होते हैं, चलते फिरते लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश हो रही होती है कि कोई हमसे चीज खरीद ले, लेकिन उनको दिन में कई दफा ना सुनना पड़ता। कुछ उनकी बिक्री हो जाती है, कुछ उनको ना सुनने पड़ते हैं, ये कॉमन है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोग आते हैं तो आप लोग ये माइंड सेट लेके नहीं आना कि हम लोग को रिजेक्शंस मिलेंगी, बहुत सारे लोग हमें ना करेंगे या हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, फेलियर जो होता है वो भी पार्ट होता है सक्सेस का, इसके बारे में हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं, तो ये भी एक चीज आपने जहन में रखनी है कि फेलियर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी वहां। दूसरी बात ये कि हम लोग गलत माइंडसेट के साथ ये आते हैं, इस चीज के साथ आते हैं कि बहुत जल्दी हमें इनकम स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही जल्दी जो है हम रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो आती है लैक ऑफ सपोर्ट और बिलीफ, यानी कि आपको आपकी टीम जो है वहां से सपोर्ट नहीं मिल रही होती और आपको यकीन ही नहीं होता इस चीज को लेके। और यही हमारे जो पाकिस्तानी जो मैंने लोग देखे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। वो बहुत बेयकीनी के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनको डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं, उनको बताते हैं, जवाब भी देते हैं। इसके बावजूद जो है उनको यही लगता है कि शायद ये जो नेटवर्क है या तो फेक है या स्कैम है, या फिर जो है कि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगी। आल्दो जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मार्केटर लोग होते हैं, जिनकी एक टीम्स बिल्ड हो चुकी हैं, जो बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको। छोटी छोटी बात को लेके भी आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपको। तो आप अपना जो बिलीफ है उसको चेंज करके आए कि आपने इसमें ग्रो करना है, आपने इसमें बढ़ना है, आपने इसमें कामयाब होना है, तो आप इसको क्विट नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि आप आते ही अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो कि पहले ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितने स्टेप्स किए हैं और कितना हार्डवर्क किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। देखने में बहुत आसान लगता है कि जहां तक वो है वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हर इंसान को गुजरना पड़ता है। हर इंसान को कुछ स्टेप्स जो हैं उनको पार करना पड़ता है, कुछ हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, फेलियर्स देखने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो उस लेवल तक पहुंचते हैं। उस लेवल तक वही कहते हैं ना कि आप जब पहुंचते हैं आप सही से, कहते हैं ना, तैयार हो चुके होते हैं। तो एकदम से आते ही नेटवर्क मार्केटिंग में या दो चार वीडियोस देख के या 2 दिन काम करके आपको लगेगा कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है। इस चीज को अपने माइंड में रख कर आए कि आपने दूसरों के साथ अपना मुकाबला नहीं करना। अगर आपकी इनकम कम है तो कोई बात नहीं, आप इसमें मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यही चीज आती है कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर क्या पेशेंस नहीं है, और ये सबसे मेन फैक्टर है। ठीक है, बाकी 4 फैक्टर एक तरफ है, लेकिन ये जो इम्पेशंस वाला फैक्टर है ना, ये एक तरफ है। हर चीज की जल्दी है, हर काम जल्दी हो जाए, हर चीज जल्दी जल्दी जल्दी, बस जल्दी हो जाए हर चीज। ठीक है, जल्दी नहीं होता, ग्रोथ होने में टाइम लगता है। ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं इस चीज को। बाज लोग आधा घंटा भी नहीं देते, 20 मिनट भी नहीं देते हैं अपने काम को, और कहते हैं कि रिजल्ट 100% आ जाए। ऐसा नहीं होता, लोगों ने अपनी दिन रात एक की हुई होती है जो वाकई सिंसियर इस काम के साथ होते हैं। ठीक है, वो लोग 6 घंटे की रेस्ट लेते हैं, बाकी सारा टाइम वो नेटवर्क मार्केटिंग को ही दे रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को ही दे रहे हैं, अपने काम के साथ ही जुड़े हुए हैं। और एक सबसे अच्छी चीज जो उनके अंदर एक और होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि वो सेशन सारे अटेंड करेंगे,
वो बकायदा टाइम पे आएंगे, हर चीज के लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं हर चीज का रीजन देते हैं, हर चीज की वजूहत होती है उनके पास। ठीक है, और जो इनको हैबिट होती है ना ये सारे काम करने की, वो वाकई फेलियर में ही रह जाते हैं और वो क्विट भी कर जाते हैं। फिर जब उनको यहाँ वहां से जो बातें दो चार सुनने को मिलती है तो फिर वो क्विट कर जाते हैं। ओके टीम मेंबर्स, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा, प्लीज जरा 1 मिनट दे दें, मुझे अजान हो रही है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे डोंट क्विट की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्विट करने की बजाय आप एक और काम कर सकते हैं। वो क्या करना है कि अपने जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करें। ठीक है, मेन चैलेंज जो वो आपके पास आएगा उसको आइडेंटिफाई करें, वो रिलेटेड होगा बेसिकली आपके स्किल रिलेटेड होगा। ठीक है, आपके स्किल में कौन कौन सी आपकी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आप में कम हैं, ठीक है, उन पे फोकस करें। उन चीजों को लेके जो है वो आप आगे चलें, इंशाल्लाह आपको जो है इसमें मिलेगा, इन द एंड आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज को लेके। ठीक है, अपना जो ग्रोथ के माइंड सेट है उसको चेंज करें। ठीक है, कि किस तरीके से आपने ग्रोथ करनी है उस चीज की तरफ को लेकर आए। अपने अंदर लीडरशिप जो है क्वालिटीज उनको बिल्ड करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माइंड सेट करने के बाद। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पे कोई भी किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, कोई भी किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता, किसी ने किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी होती। एक सिस्टम जो होता है वो ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ होता है, उसी को आपने रेप्लिकेट करना होता है। रेप्लिकेट का मतलब करना होता है कि एज इट इज जैसे सिस्टम आपके सामने पेश किया गया उसी को आपने आगे ले जाके दूसरों के सामने पेश कर देना है बिना किसी चेंज के। वही सारी बातें आपने करनी है, उसी तरीके से आपने लोगों को कन्विंस करना है। वही सारी बातें करके आपने दूसरे लोगों को बताना है कि इस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो काम करता है। तो हर कोई यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, जितने भी, उसको जूनियर सीनियर नहीं कहा जाता, हर एक को टीम मेंबर्स कहा जाता है कि सारे इक्वल हैं यहाँ पे। और सारे के सारे जो हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, उनको बिल्ड करें। अपने आसपास के लोगों को देखें कि वो किस तरीके से इस तरीके में आए हैं, कि वो लीडर क्यों कहलाते हैं, क्या वजह है कि उनको लीडर कहा जाता है, क्या रीजन है कि वो लोग जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज रखते हैं। उनको अपने अंदर अडॉप्ट करके लेकर आए। ठीक है, बाकी अपने स्किल्स को पॉलिश करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जब वो हमारी टीम्स में आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो उनका मेंटल लेवल या माइंड सेट डे वन पे होता है, उस दिन तक भी उनका माइंड सेट वो ही चला आ रहा होता है, उसमें चेंज ही नहीं आया होता। इसका मतलब ये कि आपने अपने माइंड को खोला ही नहीं है, उसमें आपने ग्रोथ की ही नहीं है, आपने और चीजों को अडॉप्ट किया ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप तो जीरो वहीं के वहीं रहेंगे, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे खड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है, माहौल को देखना है, अपने साथ करने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को देखना है। और फिर क्या करना है कि उसमें से सारी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आनी है, सीखना है उन चीजों को। ठीक है, अगर आप 10% भी सीख लेते हैं कुछ टाइम में, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को अपने अंदर लेके आए। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होके या तंग होके आपने क्विट नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा रिलैक्स लेना है, 2 दिन का ब्रेक लें, 3 दिन का ब्रेक लें, अपने आप को कूल डाउन करें और देखें कि कमी कहाँ पे आ रही है, कौन सा चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, आपको किस चीज में मुश्किल आ रही है। ठीक है, उसी चीज के लिए आप वीडियोस देखें, हेल्प लें। ठीक है, जितने भी आपके पास लोग आ रहे हैं सबके साथ बात करें। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारी चीजों की। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर आप लोग क्विट ही करेंगे ना। जब आपको कोई आगे कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ नजर ही नहीं आ रही, तो फिर यही सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कि अगर आप क्विट करने की बजाय इन 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, तो आपको इजीली आप लोग जो है वो दोबारा से अपनी खड़े हो सकते हैं पैरों पे। सबसे पहले कंसिस्टेंस रहें, अपने काम के साथ लगे रहें। फेलियर होने के बावजूद, रिजेक्शन होने के बावजूद अपने पॉइंट पे खड़े रहें, अपनी जगह पे खड़े रहें। ठीक है, दूसरा, अपने काम को तवज्जो दें। फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा फोकस नहीं होता जब हम लोग ऑनलाइन काम करने के लिए बैठते हैं, हमारे जो है रील्स चल रही होती हैं साथ में, इंस्टा की, फेसबुक की, और पता नहीं क्या की, क्या क्या, तो थ्रेड्स भी चल रहा है और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, वो चल रहा होता है साथ साथ में। यानी हमारी पूरी कंसंट्रेशन या हमारा पूरा फोकस हमारे काम पे नहीं होता, बल्कि इधर उधर बटा हुआ होता है। इसकी वजह क्या है, हमने अपने काम को सीरियस ही नहीं लिया हुआ। हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि बस नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम काम है, चला चला, नहीं काम चला तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप वाकई इस चीज में आए हैं, ये एक प्रॉपर फील्ड है, लोग इसमें बहुत तरक्की कर रहे हैं,
बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इस चीज में आके, लेकिन वही बात है कि फिर वो फोकस्ड है इस चीज के लिए। आपसे दिन में अगर आधा घंटा भी अगर ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये कि आप तो अपने वर्क के साथ सिंसियर और कंसिस्टेंट हैं ही नहीं। अगर आप नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? खुद ही बताएं। और फिर आप लोग क्या करते हैं? किसको कसूरवार ठहराते हैं? सिस्टम को, प्लेटफॉर्म को, उस बंदे को जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उन लोगों को जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आपको गलतियां खामियां उनमें नजर आना शुरू हो जाती हैं, प्लेटफॉर्म में नजर आना शुरू हो जाती हैं। और कसूर हमारा अपना होता है कि हमारा फोकस नहीं इस चीज पे आ रहा होता। और स्टे इन द कोर्स का मतलब ये है कि जो चीज आपको बताई गई है, जो चीज आपसे कही गई है, उसी पे रहें। ठीक है? एक सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया, सिस्टम को कॉपी करें, सिस्टम को रेप्लिकेट करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेके। अगर आप सिस्टम को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सीखें, समझें कि कैसे रेप्लिकेट करना है, क्या चीज हमने बतानी है, क्या चीज नहीं बतानी है। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी है, लोगों को इधर उधर की बातें करके घुमा फिरा के नहीं लेकर आना चीज में। क्योंकि अगर आप लेकर आएंगे, कुछ अरसे बाद जब वो सिस्टम में आ जाते हैं, उनके सामने असलियत खुल जाती है हर चीज की, फिर उनको भी मायूसी होती है और वो आपको भी बुरा भला कहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप सच बताकर लेकर आए इस चीज को, और ताकि लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है? और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक आ रही है आपकी, कि आपको पेशेंस अपने अंदर पैदा करनी है, पेशेंस अपने अंदर लेकर आनी है। अगर आप पेशेंस नहीं लेकर आएंगे तो मैं आपको बता दूं, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल समरी हमारे आज के सेशन की है डोंट क्विट की, उसमें आप एक चीज जहन में रखें कि आप रियलिटी को समझें। रियलिटी में सबसे पहली चीज जो ये चीज यहाँ पे आ रही है, उसको अपने जहन में रखें, उस चीज को अपने सामने रखें। वो क्या आ रही है कि आपने जो है ये नहीं समझना कि इनकम जो है यहाँ पे बहुत फास्ट होती है और बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? 6 to 12 मंथ्स तो आपको लगेंगे लगेंगे प्लेटफॉर्म में जमने में, इसको समझने में, इसमें काम करने में। कुछ लोगों की इनकम जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। लेकिन वही बात यहाँ पे आ रही है कि अगर आप इस चीज को लेके जहन में आ रहे हैं कि मैं 2-4 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर रिच हो जाऊंगा, तो ये वो वाली स्कीम नहीं है। अगर कोई आपको कहता है, नॉर्मली कोई आपको अगर कह रहा है कि आपको हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति या लखपति बना देंगे, तो वो स्कैम है, ये समझ लें इस बार। ठीक है? कोई भी नेटवर्क मार्केट इतनी ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं कह सकता कि आप 1 महीने के अंदर अंदर जो है अपना घर भी बना लेंगे, हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज को। ठीक है? जब आप इस चीज में आ रहे हैं, इसको 6 से 12 महीने दें समझने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए। ठीक है? फिर आप देखें, अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने जहन में रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कंसिस्टेंस रहेंगे, प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपके पास जो है सक्सेस आ चुकी है, आप कामयाब होने लग गए। फिर आप फखर से लोगों को यही बात बताएंगे। होता यही कि मेरे साथ बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, आपके साथ भी सकता है बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन आप जमे रहे, उन लोगों ने क्विट कर दिया। साल 1.5 साल बाद जब आपको वो देखते हैं कि आपने ये काम कर लिया, आपके पास गाड़ी आ गई है, या आपने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर ली है, सेविंग कर ली है, या आपने कुछ अच्छा दिखाया उनको कि ये हुआ, और आपने बताया कि मैंने ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग से ये सब कुछ किया है, फिर वो पछताएंगे, काश हमने उस वक्त इसको क्विट ना किया होता, हमने इसको ना छोड़ा होता, काश हम भी तुम्हारे साथ लगे रहते इस चीज में। तो अपने अंदर पेशेंस का मादा लेकर आए। ठीक है? और साथ में जमे रहें, काम के साथ लगे रहें, क्विट मत करें। तो फिर आपके सामने सक्सेस ही सक्सेस। सो ये सिंपल आज का मोटिवेशनल आज छोटा सा एक था। आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो इंशाल्लाह वो हम आपके व्हाट्सएप चैट्स पे, या जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कराया है उनसे लेके आपको उनके आंसर्स दे देंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।